दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर विनोद गौतम आपका विद्याप्र चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग रीट परीक्षा के लिए विशेष रूप से राजस्थान के संदर्भ में इस इकाई को पढ़ने जा रहे हैं। वह इकाई कुछ इस प्रकार से है। राजस्थान में साहित्य एवं राजस्थान में साहित्य एवं साहित्यकार। भाग 1 के तहत हम लोग जिस व्यक्ति को पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, उसे अपन लोग जयानक कहते हैं। जयानक का मूलतः संबंध कश्मीर से था दोस्तों। इन्होंने अपनी दरबारी सेवाएं जिन लोगों को भेंट की उसमें नाम आता है विग्रहराज चतुर्थ का। इसी प्रकार वो दूसरा नाम आता है, वो नाम आता है पृथ्वीराज चौहान का। पृथ्वीराज चौहान थर्ड का नाम आता है। दोस्तों, इनकी जो ऐतिहासिक रचना थी, ऐसी उस रचना का नाम है, इसे अपन लोग पृथ्वीराज विजय के नाम से जानते हैं। दोस्तों, पृथ्वीराज विजय के नाम से हम लोग उस रचना को जानते हैं। रचना में पुष्कर झील के 52 घाटों का उल्लेख प्रमाणित। नंबर 2, विश्वामित्र का यज्ञ एवं गायत्री कुंड का उल्लेख मेरी घाट का उल्लेख नहीं। दोस्तों, यह संपूर्ण प्रकार के तथ्य जो हैं, ये मौलिकतः इस रचना में देखे गए हैं। दूसरे नंबर पर अपन लोग लेते हैं एक ऐसे व्यक्ति को, इसे अपन लोग चंद्रबरदाई कहते हैं। चंद्रबरदाई का दोस्तों मूलतः संबंध गुजरात से था। इनका मूल नाम जो था दोस्तों, वह पृथ्वीराज भट्ट था। और इन्होंने अपनी दरबारी सेवाएं पृथ्वीराज चौहान को प्रदान की। चौहान थर्ड को प्रदान की। चंद्रबरदाई का मूलतः संबंध गुजरात से था। मूलतः ये व्यक्ति पृथ्वीराज भट्ट के नाम से चर्चित हैं। इन्होंने अपनी दरबारी सेवाएं पृथ्वीराज चौहान थर्ड को प्रदान की। दोस्तों, आगे देखेंगे इनकी जो ऐतिहासिक रचना है, इसे अपन लोग पृथ्वीराज रासो के नाम से जानते हैं। इसकी जो भाषा है दोस्तों, वह राजस्थानी है। उल्लेख तराइन युद्धों का,
मोहम्मद गोरी का आगमन, दास प्रथा का ज्ञान, और अगली महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, जलहण नामक विद्वान का कारावास में पृथ्वीराज चौहान से मिलना, चौहान थर्ड से मुलाकात, संयोगिता, हरण का उल्लेख, संयोगिता हरण का उल्लेख, स्वयंवर प्रथा का ज्ञान, प्रॉपरतः इस रचना के अंदर उल्लेखित बताया गया है। ऐसी वह चर्चित रचना है, इसे अपन लोग पृथ्वीराज रासो के नाम से इतिहास में जानते हैं। दोस्तों, तीसरे विद्वान के रूप में हम लोग जिस व्यक्ति को ले रहे हैं उसे अपन लोग कान्हा व्यास कहते हैं। कान्हा व्यास जो है दोस्तों, इनका संबंध मेवाड़ से था। दोस्तों, ये राणा कुंभा के दरबारी थे। राणा कुंभा को दरबारी सेवाएं इन्होंने प्रदान की। दोस्तों, इन्होंने एक रचना लिखी, ऐसी उस रचना को पढ़ लो, एक लिंग महात्म्य कहते हैं। संगीत एवं नृत्य कला पर आधारित यह एक ऐतिहासिक रचना है जो कान्हा व्यास के माध्यम से प्रॉपरतः लिखी गई थी। दोस्तों, इस रचना के अगले अंश को जब देखते हैं पढ़ लोग, तो हमें ज्ञान होता है एक अगले व्यक्ति का, जिसे अपन लोग कवि पद्मनाभ के नाम से जानते हैं। कवि पद्मनाभ जो है दोस्तों, इस विशेष व्यक्ति का जो संबंध है ये जालोर अंचल से था। इन्होंने अपनी दरबारी सेवा कानड़देव चौहान को प्रदान की। इनकी जो रचनाएं हैं दोस्तों, उन रचनाओं में आता है कानड़देव प्रबंध, और इसी प्रकार दूसरी जो ऐतिहासिक रचना है इसे अपन लोग वीरम देवरा सोनगरारी विगत के नाम से जानते हैं। सोनगरारी विगत के नाम से हम लोग इसे इतिहास में जानते हैं। मित्रों, प्रॉपरतः कवि का संबंध पूछेगा, दरबारी संबंध पूछेगा, रचना का उल्लेख पूछेगा, और संबंधगत घटना को भी यहां पर पूछ सकता है। रचना में जो उल्लेख है दोस्तों, इसमें
अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण फिरोजा बानो के मकबरे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद कानड़ देव की वीरता का उल्लेख यहां किया गया है। दोस्तों, इस प्रॉपर रचना के अंदर यह निम्नांकित उल्लेख प्रकाशित हैं। हम इन सभी प्रकार के इकाइयों का एक बार वापस फिर अध्ययन करेंगे दोस्तों, पर अगला देखें अपन लोग। यह है कवि माघ हैं। कवि माघ का संबंध दोस्तों जालोर से है और इनकी जो ऐतिहासिक रचना है दोस्तों उसे अपन लोग शिशुपाल वध के नाम से इतिहास में जानते हैं। राजस्थान में कालिदास से तुलना की गई। अगला जो व्यक्ति है उसे अपन लोग अबुल फजल कहते हैं। इनका मूलतः संबंध नागौर से था। इन्होंने अपनी दरबारी सेवाएं सम्राट अकबर को प्रदान की। इनकी दो रचनाएं हैं दोस्तों। एक रचना को अपन लोग अकबरनामा कहते हैं और एक रचना को अपन लोग आईने ए अकबरी कहते हैं। आईने ए अकबरी कहते हैं। विशेष नागौर दरबार 1570 के प्रत्यक्षदर्शी और नंबर 2 1602 ईस्वी में आत्री मध्य प्रदेश में हत्या जहांगीर के आदेश पर इस महान व्यक्ति की करवाई गई। दोस्तों, ये है कवि फेजी। इस महान व्यक्ति का मूलतः संबंध नागौर से था दोस्तों। इन्होंने अपनी दरबारी सेवाएं अकबर को प्रदान की। रचना है
फेजी की गणित के क्षेत्र के अंदर गणितज्ञ के रूप में चर्चित। रचना का नाम है लीलावती सूत्रनामा। यह इनकी एक ऐतिहासिक रचना है जो गणित के क्षेत्र में लोक चर्चित है। दोस्तों, इसी प्रकार अपन लोग बिट्ठू सूजा को लेते हैं। बिट्ठू सूजा जो है दोस्तों, इस व्यक्ति का मूलतः संबंध पाली से था। दरबारी सेवाएं इस व्यक्ति के माध्यम से बीकानेर शासक राव जैतसी को दी। और जैसी को दी गई सेवाओं के साथ में ही इन्होंने अपनी एक ऐतिहासिक रचना लिखी। इसका नाम है राव जैतसिरो छंद। यह इनकी एक ऐतिहासिक रचना है दोस्तों। और इस रचना के अंदर रचना में जो उल्लेख मिलता है दोस्तों, उसमें 1541 ईस्वी के पाहेवा युद्ध का, और नंबर 2 राव कल्याणमल का शेरशाह सूरी से मिलना। ये प्रॉपरतः यहां इस रचना के अंदर उल्लेख प्रमाणित है। दोस्तों, हम लोग अगली बात करते हैं इस रचना के अन्य घटनाक्रम को लेकर, अन्य विद्वान को लेकर। ऐसे वह महान विद्वान हैं दोस्तों जिन्हें अपन लोग कवि श्यामल दास ददवाड़िया के नाम से इतिहास में जानते हैं। इस महान व्यक्ति का दोस्तों मूलतः संबंध भीलवाड़ा से था। इन्होंने अपनी दरबारी सेवाएं जिस महान व्यक्ति को दी दोस्तों, उनमें नाम आता है मेवाड़ शासक महाराणा सज्जन सिंह, महाराणा शंभू सिंह। रचना है इनकी जिसे अपन लोग वीर विनोद के नाम से जानते हैं। इस महान व्यक्ति को इतिहास में कविराज कहा जाता है। इस महान व्यक्ति को केसर ए हिंद की उपाधि दी गई। इनकी जो प्रतिमा है जैन जीन दत्त म्यूजियम जैसलमेर में लगाई गई।
रचना में विशेष संदर्भ मेवाड़ के शासकों द्वारा युद्ध एवं रीति रिवाज समकालीन परंपरा का उल्लेख मिलता है। कन्हैयालाल सेठिया। कन्हैयालाल सेठिया जो है दोस्तों, इस महान व्यक्ति का मूलतः संबंध सुजानगढ़ चूरू से था। प्रमुख रचनाएं जो हैं दोस्तों इनकी, उनमें नाम आता है धरती धोरारी, नंबर 2 पाथल पीथल, नंबर 3 मीझर, नंबर 4 जल मुजरो और नंबर 5 लील ठांस। ऐसी ऐतिहासिक रचनाएं कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा वर्णित की गई। आओ दोस्तों, हम लोग संपूर्ण क्रियाविधि का एक बार पुनः अवलोकन करते हैं और अवलोकन करते हुए अपन लोग देखते हैं दोस्तों राजस्थान के प्रमुख विद्वानों के रूप में जयानक का नाम स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। इनका मूलतः संबंध कश्मीर से था। इनकी ऐतिहासिक सेवाएं विग्रहराज चतुर्थ और पृथ्वीराज चौहान थर्ड को रही। इनकी ऐतिहासिक रचना का नाम है पृथ्वीराज विजय। दोस्तों, इस रचना के अंदर पुष्कर झील किनारे बैठकर इसका लेखन कार्य हुआ और इसमें उन्होंने पुष्कर के कुंडों का उल्लेख किया है। विश्वामित्र के द्वारा गायत्री यज्ञ और कुंड की स्थापना का उल्लेख इस प्रॉपर रचना के हमें प्राप्त होता है। दोस्तों, और आगे चलते हैं अपन लोग। तो ये महान व्यक्ति हैं दोस्तों, जिन्हें हम लोग चंदवरदाई के नाम जानते हैं। चंदवरदाई का मूलतः संबंध गुजरात से था। इनका रचना है पृथ्वीराज भट्ट। दोस्तों, इन्होंने अपनी दरबारी सेवाएं पृथ्वीराज चौहान को प्रदान की। ये एक महान व्यक्ति थे दोस्तों, जिन्होंने प्रॉपरतः दोस्तों एक ऐतिहासिक रचना लिखी। इसे अपन लोग पृथ्वीराज रासो कहते हैं। रचना राजस्थानी भाषा में लिखी गई। इसमें तराइन के युद्धों का उल्लेख मिलता है। मोहम्मद गोरी के आगमन का उल्लेख मिलता है। दास प्रथा का ज्ञान मिलता है और जलहण नामक विद्वान कारावास के अंदर प्रॉपरतः इनसे मुलाकात करता है। संयोगिता के हरण का उल्लेख मिलता है और स्वयंवर प्रथा का उल्लेख भी यहाँ पर प्रमाणित होता है। दोस्तों, आगे चलते हैं अपन लोग। ये व्यक्ति हैं कान्हा व्यास। कान्हा व्यास का मूलतः संबंध मेवाड़ से था दोस्तों,
और ये राणा कुंभा के दरबारी विद्वान थे। इन्होंने एकलिंग महात्म्य रचना लिखी। ये रचना संगीत और नृत्य के ऊपर आधारित रचना है। इसी प्रकार दोस्तों ये कवि पद्मनाभ हैं। कवि पद्मनाभ का मूलतः संबंध जालोर से था दोस्तों। इन्होंने अपनी दरबारी सेवाएं कानड़देव चौहान को प्रदान की और कानड़देव चौहान को प्रदान करने के उपरांत दोस्तों इन्होंने कानड़देव प्रबंध नाम रचना लिखी और वीरम देवराज सोनगरारी विगत नाम की एक ऐतिहासिक रचना का इन्होंने उल्लेख किया। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस रचना के अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमणों का उल्लेख है, फिरोजा बानो के मकबरे का उल्लेख है, अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद का उल्लेख है और कानड़देव की वीरता का भी यहाँ पर प्रॉपरतः उल्लेख किया गया है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर अगली रूपरेखा के अंदर ये कवि माघ हैं। कवि माघ का मूलतः संबंध जालोर से था दोस्तों। इन्होंने अपनी दरबारी सेवाएं के काल के अंदर ही शिवपाल वध नामक एक ऐतिहासिक रचना लिखी। इन्हें राजस्थान का लोग कालिदास के नाम से भी इतिहास में जानते हैं। दोस्तों ये व्यक्ति हैं अबुल फजल। अबुल फजल का मूलतः संबंध नागौर से था दोस्तों और इन्होंने सम्राट अकबर को अपनी दरबारी सेवाएं उपलब्ध करवाई। इनकी दो रचनाएं हैं, एक का नाम है अकबरनामा और एक का नाम है दोस्तों आईने ए अकबरी। दोस्तों कहा जाता है कि यह फारसी भाषा के उन्नत विद्वान थे और नागौर दरबार के प्रत्यक्षदर्शी थे। 1602 के अंदर आंतरी मध्य प्रदेश के अंदर जहांगीर के आदेश पर इनकी हत्या करवा दी गई। ये कवि फेजी है दोस्तों। कवि फेजी का मूलतः संबंध नागौर से था और ये सम्राट अकबर के दरबारी थे। गणितज्ञ के रूप में चर्चित इन्होंने एक ऐतिहासिक रचना लिखी, इसे अपन लोग लीलावती सूत्रनामा के नाम से इतिहास में जानते हैं। दोस्तों इसी प्रकार अगले व्यक्ति हैं, इन्हें अपन लोग बिट्ठू सूजा कहते हैं। बिट्ठू सूजा का मूलतः संबंध पाली से था दोस्तों। इन्होंने अपनी दरबारी सेवाएं बीकानेर के शासक राव जयसिंह को प्रदान की और इतिहास जगत में दोस्तों इन्होंने राव जयसिरोछंद नामक एक ऐतिहासिक रचना का विमोचन किया। दोस्तों इस रचना के अंदर 1541 में होने वाले पाहेवा युद्ध का वृत्तांत ज्ञान होता है। बीकानेर के महान शासक राव कल्याणमल का शेरशाह सूरी को दिया गया योगदान या उनसे मिलना इस रचना के अंदर प्रमाणित होता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये महान विद्वान थे, इन्हें अपन लोग कवि श्यामल दास ददवाड़िया के नाम जानते हैं। इनका मूलतः संबंध मेवाड़ से था दोस्तों। मेवाड़ के एक ऐसा क्षेत्र जिसे अपन लोग भीलवाड़ा कहते हैं। दोस्तों इन्होंने अपनी दरबारी सेवाएं मेवाड़ के दो शासक रहे हैं, एक को अपन लोग महाराणा सज्जन सिंह कहते हैं और दूसरे को अपन लोग महाराणा शंभू सिंह के नाम से इतिहास में दृष्टिगोचर करते हैं। इनकी एक ऐतिहासिक रचना है, इसका नाम है वीर विनोद। दोस्तों इस रचना के उन्होंने मेवाड़ के शासकों को उल्लेखित करने का प्रयास किया है। इन्हें इतिहास में कविराज कहते हैं। केसर ए हिंद के नाम से इन्हें उपाधियां प्राप्त हुई। इनकी ऐतिहासिक प्रतिमा जैसलमेर के अंदर जीन दत्त सूरी म्यूजियम के अंदर स्थित है। दोस्तों आगे देखते हैं। इन्होंने अपनी रचना के मेवाड़ के शासकों के युद्ध, रीति रिवाज और समसामयिक परंपराओं का उल्लेख किया है। दोस्तों ये चर्चित व्यक्ति हैं। एक का नाम, उनका नाम है कन्हैयालाल सेठिया। कन्हैयालाल सेठिया का मूलतः संबंध सुजानगढ़ चूरू से था। दोस्तों इनकी ऐतिहासिक रचनाएं हैं धरती धोरारी, दूसरी है पाथल और पीथल, तीसरी है मीझर, चौथी है जल मुजरो और पांचवी है लील ठास। दोस्तों ये चर्चित विद्वानों की सूची के अंदर गिने जाते हैं। दोस्तों मैंने इस घटनाक्रम के माध्यम से आपको प्रॉपरतः जिस विशेष इकाई का उल्लेख यहाँ पर संदर्भ चिन्हों के माध्यम से, संदर्भ इकाइयों के माध्यम से आपको अवगत करवाया, ये परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक उपयोगी हैं। प्रत्येक प्रकार के बिंदु पर आप लोग गंभीरता से मनन करें, चिंतन करें और उसे परीक्षा उपयोगी बनाकर याद करने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।